नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए 8वें सप्ताह में विषय हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यदि आपने 8वें सप्ताह का इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न का मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं देखा है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर उसे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। माध्यमिक स्तर की हिंदी से अनुच्छेद क्रमांक 428 और अनुच्छेद क्रमांक 457 को 8वें सप्ताह के लिए सम्मिलित किया गया है। तो पहले आपको अनुच्छेद को प्रॉपर पढ़ना है और उसके कीवर्ड को ध्यान में रखना है। फूल प्रकृति के अनुपम उपहार है। यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद है फूलों के विषय में है। सुगंध बिखेरते फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो क्या प्रसन्न हो जाता है? मन प्रसन्न हो जाता है। कोई भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व और कार्यक्रम फूलों के बिना पूरा नहीं होता है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। यह उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का राज्य पुष्प भी है। इन राज्यों के अंदर कमल को राज्य पुष्प का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत में कमल का अत्यंत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। तो इस प्रकार से आपको कीवर्ड ध्यान में रखते हुए पढ़ते जाना है। साहित्य में मुख, नेत्र, हाथ और चरणों की उपमा कमल से दी जाती है। कमल को हिंदी में जलज, नीरज, पंकज, अरविंद, उत्पल तथा बंगला में पद्म, पंजाबी में कंवल, कन्नड़ में कंपोज और तमिल में ताम्रम भी इसे कहा जाता है। तो ये कमल के और भी नाम हैं। इसकी जगह मुरार सब्जी के रूप में मुरार सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। इसकी जय कमल के बीजों से बने मखानों का, जो कमल के बीज होते हैं उनसे मखाना बनता है और इस मखाने का प्रयोग व्रत और प्रसाद में किया जाता है। आपने मखाने देखे भी होंगे और खाए भी होंगे। कमल तालाबों और दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। कमल कहाँ पर उत्पन्न होता है, कहाँ पर पैदा होता है? तो यह तालाबों और दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। इसे बगीचों के कुंडों में भी उगाया जाता है। इसका तना कमल नाल कहलाता है। तो कमल के तने का क्या नाम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कमल नाल। जरूरी नहीं कि आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं वही पूछे जाए, हो सकता है कि इसको बदल के पूछे जाए। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना आना चाहिए। इसका रंग गुलाबी, सफेद और नीला होता है। तो यह 3 रंगों में पाया जाता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1, इस अनुच्छेद के आधार पर फूलों को देखकर कौन प्रसन्न हो जाता है? यह आपको बताना है कि फूलों को देखकर कौन प्रसन्न हो जाता है। वन, तन, मन या धन। अभी हम पढ़कर आए हैं कि फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 2, कमल भारत का कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है? कमल को भारत में कौन सा दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रीय पशु का, राष्ट्रीय पुष्प का, राष्ट्रीय पक्षी का या राष्ट्रीय वृक्ष का? तो कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है और है भी। अब प्रश्न नंबर 3, साहित्य में मुख, नेत्र, हाथ और चरणों की उपमा किससे दी गई है? साहित्य के क्षेत्र में मुख, नेत्र और हाथ और चरणों की उपमा किससे दी गई? तो इसकी उपमा कमल से दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है
व्रत और प्रसाद में किसका उपयोग किया जाता है? कमल पुष्प का उपयोग सीधे सीधे किया जाता है, कमल के बीज का, कमल की जड़ का, कमल की नाल का। तो इसका सही आंसर यहां पर आ जाएगा आपके कमल के बीज का। कमल के बीजों से, आपने अभी जस्ट यहां पर पढ़ा था कि कमल के बीजों से बने मखानों, ठीक है, का प्रयोग व्रत और प्रसाद में किया जाता है। तो कमल के बीजों से बने, तो यहां पर बीजों से क्या बनते हैं? मखाने, जिनका उपयोग प्रसाद और व्रत के समय किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 5, तमिल में कमल का समानार्थी शब्द क्या है? आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों में से देखकर बताना है कि कमल का समानार्थी शब्द क्या है। कंवल, कंपोस, पद्म या ताम्रम। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब इस प्रकार से यह आपका अनुच्छेद क्रमांक 428 कंप्लीट होता है। अब हम अनुच्छेद क्रमांक 457 देखते हैं। यहां पर आपका अनुच्छेद या पद्यांश क्रमांक 457 दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित तालिका को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो आपको सही विकल्प चुनना है। यहां पर बच्चों के नाम दिए गए हैं इस तरफ, और प्राथमिकता के आधार पर पसंद किए गए फलों की यहां पर सूची दी गई है। ठीक है, तपस्या, ये जो तपस्या है इसको आम, केला और अमरूद पसंद है। राज जो है उसे सेब, केला और संतरा पसंद है। शबनम जो है उसे आम, अमरूद और अंगूर पसंद है। जानी जो है उसे अंगूर, केला और सेब पसंद है। सलीम जो है आम, सेब और अंगूर पसंद करता है। रश्मि जो है आम, अमरूद और नाशपाती पसंद करती है। तो यहाँ पर इनकी पसंद के फल दिखाए गए हैं। इनके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, कौन सा फल 3 से अधिक लोगों को पसंद है? तो कौन सा फल 3 से अधिक लोगों को पसंद है? तो यहां पर आप फल देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जज करना है, देखना है और सर्च करना है कि कौन सा ऐसा फल है जो 3 से अधिक लोगों को पसंद है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि आम, आम, आम और आम, ये 4 लोगों को पसंद है। ठीक है, तपस्या को भी, शबनम को भी, सलीम को भी और रश्मि को भी। तो यहां पर इसका सही आंसर आ जाएगा आपका आम। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, तपस्या की तरह आम और अमरूद किन 2 बच्चों को पसंद है? तो यहां पर किन 2 बच्चों को पसंद है देखते हैं। तो यहां पर आम और अमरूद, तो आम और अमरूद, तो यहां पर एक ये आम, ये अमरूद। ठीक है, तो एक तो हो गई आपकी शबनम और यहां पर आम और अमरूद, तो एक हो गई आपकी रश्मि। तो हम इसे रश्मि पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी पर हम टिक लगा सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, कौन से फल सबसे अधिक पसंद किए गए हैं? तो आपको यहां पर देखकर बताना है कि कौन से फल रिपीट हुए हैं, सबसे ज्यादा पसंद किए गए हैं, सबसे ज्यादा पसंद बच्चों के द्वारा वह किए गए हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि अधिकता में किन फलों को पसंद किया गया है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार देखते हैं। आम, 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 आम। ठीक है, अमरूद, अमरूद और यहां पर अमरूद। तो इस प्रकार से आम 4 बार और अमरूद 3 बार। यदि आप केला की बात करें तो 1, 2 और 3 बार केला। लेकिन केला किसके साथ है? केला आपका है यहां पर अंगूर के साथ। तो यहां पर जो अंगूर है वह 1 और 2 बार ही पसंद किया और एक 3 बार यहां पर पसंद किया। लेकिन आम के साथ में अमरूद है, इसलिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका आम और अमरूद। तो आपको यह भी देखना है कि इन दोनों को अधिक मात्रा में, आम सबसे ज्यादा, तो आम आपकी पहली पसंद में आ गया।
समझ गए आप कि आंसर जो है आम से स्टार्ट होगा। पहला फल हमारा आम आएगा और सेकंड उसके बाद जो भी उसके साथ कनेक्ट है वह आएगा। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि पहले किसका नाम है, अंगूर का, नाशपाती का, सेब का, या इनमें से पीछे वाला भी कोई हो तो अधिकता में जो हो उसको हमें रखना है। तो आम जहां पर अधिकता में है, इन तीनों ऑप्शनों में आम नहीं है, आम सिर्फ बी ऑप्शन में है, इसलिए इसको हम प्रायोरिटी से सही मानेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 4, कौन सा फल सबसे कम पसंद किया गया है, यह आपको बताना है कि सबसे कम पसंद किया जाने वाला फल कौन है। तो यहां पर सबसे कम पसंद किया जाने वाला फल, अब देखते हैं, आपका यह संतरा भी रिपीट हो रहा है, अंगूर भी रिपीट हो रहा है, और मुझे जो दिखाई दे रहा है वह है नाशपाती। सिर्फ नाशपाती एक जगह ही दिखाई देता है, तो नाशपाती इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 5, सबसे अधिक बीज किस फल में होते हैं, यह आपके जीके का प्रश्न है, जनरल नॉलेज का प्रश्न है। आपको सोचकर बताना है इन फलों में से क्या सेब में सबसे अधिक बीज होते हैं, या केले में सबसे अधिक बीज होते हैं, या आम में, या अमरूद में। तो आपने यदि इन फलों को खाया है तो आपको पता होगा कि जो अमरूद होता है उसके अंदर सबसे अधिक बीज होते हैं, केले में बीज नहीं होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, आम के अंदर एक ही गुठली होती है, सेब के अंदर भी होते हैं, लेकिन अमरूद के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। इस प्रकार यह आपका हिंदी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं विज्ञान में। प्रश्न क्रमांक आपका यहां पर 159 है, सांप के काटने पर जहर के असर को खत्म करने के लिए दी जाने वाली दवाई बनाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट खाए तो उसके जहर को समाप्त करने के लिए जो दवाई बनती है वह काय से बनाई जाती है, घरेलू उपायों से, जड़ी बूटियों से, सांप के जहर से, या फिर झाड़ फूक से। तो वह दवाई बनती है सांप के ही जहर से। ठीक है, सांप के जहर से ही सांप के जहर को खत्म करने की दवाई बनाई जाती है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 163, प्रश्न नंबर 163 यहां पर दिया गया है, लोहे से बनी सुई आकार में छोटी होने पर भी पानी में डूब जाती है। यह आपने देखा होगा कि कोई सुई है, यदि उसे आप पानी में फेंकेंगे तो वह पानी में डूब जाएगी, जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर आपको पहले जो 4 आ बा सादा में इंफॉर्मेशन दी गई है इन्हें आप पढ़िए, और इसके आधार पर ABCD जो आपके यहाँ पर ऑप्शन है उन्हें आपको टिक लगाना है या उनमें से सही को निकालना है। तो इन चारों में से क्या सही है इस विषय को लेकर? सुई का आकार छोटा होने के कारण क्षेत्रफल कम होता है। तो क्या यह बात सही है इस विषय को लेकर? तो यह बात बिल्कुल सही है कि सुई का आकार छोटा होता है, उसके कारण उसका क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण से वह डूब जाती है। दूसरा है यहाँ पर बा वाला, सुई का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह पानी को कम हटा पाती है। तो यह बात भी बिल्कुल करेक्ट ही है कि जो चीज जितनी छोटी होगी, जिसका क्षेत्रफल जितना कम होगा, वह उतना ही कम पानी हटा पाएगा, और जितना कम पानी हटा पाएगा तो वह पानी में डूब जाएगा। जो ज्यादा पानी हटाएगा, जैसे तैरने का नियम होता है, आप अपने शरीर से ज्यादा पानी को हटाइए तो आप तैर पाएंगे। यदि आप हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो उसी शरीर के द्वारा आप डूब भी सकते हैं। तो यह सिद्धांत ही सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है। और तीसरा सा वाला है, जहाज के द्वारा हटाया गया जल जहाज से अधिक भारी होता है। सुई का क्षेत्रफल जहाज से अधिक होता है, तो सुई का क्षेत्रफल जहाज से अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो यह भी नहीं है और यह भी नहीं है। तो यहां पर आ और बा आपके राइट है इंफॉर्मेशन में। तो आ और बा के लिए यदि देखें तो ऑप्शन ए दिया गया है, कथन आ और बा सही है। ठीक है, तो आपका यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 165, प्रश्न नंबर 165 है, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस जिससे गुब्बारा अधिक ऊपर तक
जाता है। उस गैस का आपको यहाँ पर ऑप्शन में से नाम बताना है। हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये आपके श्वसन की गैसें हैं। एक गैस को आप छोड़ते हैं श्वसन में और दूसरी गैस को आप श्वसन में लेते हैं और पौधों के द्वारा यह विपरीत होती है। अब बची नाइट्रोजन और हीलियम। तो नाइट्रोजन भारी गैस होती है और हीलियम बहुत ही हल्की गैस होती है। हीलियम यदि किसी गुब्बारे में भर दें और उस गुब्बारे को आप हाथ से छोड़ दें तो वह आसमान की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है उस गैस के कारण। अब प्रश्न क्रमांक 166, यह भी यहीं पर दिया गया है। बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसकी धड़कन को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण। बूझों को बुखार आ गया, बूझों की जगह आप अपने आप को भी रख सकते हैं कि मान लीजिए आपको बुखार आ गया और आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के द्वारा उसकी धड़कन किसको, कीवर्ड ध्यान रखना क्वेश्चन में, यहाँ पर ऑप्शन डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। तो आप क्या आंसर देंगे वह प्रश्न के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर किसे नापा गया, धड़कन। धड़कन को नापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण। डॉक्टर धड़कन को नापने में कौन से उपकरण का उपयोग करता है? क्या थर्मामीटर का करता है, क्या माइक्रोस्कोप का करता है, क्या स्टेथोस्कोप का करता है या फिर स्फेग्नोमीटर का करता है? तो यहां पर सही आंसर इसका आ जाएगा स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप होता है हमेशा उसको डॉक्टर गले में लटकाए रहते हैं, तो उसका उपयोग धड़कन को नापने में किया जाता है। जो थर्मामीटर होता है उसका उपयोग तो डॉक्टर बुखार का टेम्परेचर चेक करने में करते हैं और माइक्रोस्कोप से छोटी सूक्ष्म चीजों को देखा जाता है। इस प्रकार आपका आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा और आपकी किताब में यहाँ पर थर्मामीटर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 167 है, कुत्तों में विशेष शक्ति है। कुत्तों के ऊपर यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न हैं और उनमें ऑप्शन में थोड़ा सा विरोधाभास है। तो मैं आपको यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आएंगे इसे क्लियर कर दूंगा। कुत्तों में विशेष शक्ति है देखने की, सूंघने की, खाने की या पीने की। तो कुत्तों में सूंघने की जो शक्ति होती है वह विशेष होती है। इसके बाद सुनने की क्षमता भी उनकी विशेष ही होती है। तो यहाँ पर सुनने का नहीं दिया गया है, ऑप्शन हमें सूंघने का दिया गया, इसलिए हम ऑप्शन सूंघने का बी वाला करेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 168 यहीं पर दिया गया है, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती है। जो मछलियां होती है वे खतरे की जो चेतावनी है वह एक दूसरे को किस प्रकार से देती है? बिजली तरंगों से, ध्वनि तरंगों से, इशारों से, आपस में बोलकर। तो यहां पर सही आंसर आ जाएगा आपका ध्वनि तरंगों से। मछली के साथ में आप एक और यहां पर नाम ऐड कर लीजिए, चमगादड़। चमगादड़ और मछलियां ये दोनों ही ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है और इन ध्वनि तरंगों के वापस रिफ्लेक्शन से पता कर लेती है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई मछली है और यहाँ पर कोई बड़ी सी चट्टान है इस प्रकार से सामने, तो ये मछली जब यहाँ पर तैरकर आ रही होती है तो यहाँ पर इस प्रकार से ये ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। तो यहाँ ध्वनि तरंगे आती है और वापस टकराकर वह महसूस कर लेती है कि इस चट्टान का साइज क्या है और कितनी दूरी पर यह चट्टान बनी हुई है। तो एक दूसरे को यह खतरे की चेतावनी भी इसी प्रकार से ध्वनि तरंगों के माध्यम से देती है। अब प्रश्न क्रमांक 169, हवा में हुए कंपन का अंदाजा लगाना और शिकार की स्थिति का पता करने में बाघ का कौन सा अंग मदद करता है? ठीक है, यह आपको बताना है। अंगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। क्या कान मदद करता है, क्या नाक मदद करती है, मूंछ या फिर आंखें? तो यहां पर 169 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आ जाएगा सी वाला। जो बाघ होता है उसकी जो मूंछें होती है वे हवा में हुए कंपन का अंदाजा लगाना और शिकार की स्थिति का पता करने में बाघ को मदद करती है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 170। प्रश्न क्रमांक 170 है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज में केंद्रित करते हैं
कोई भी पक्षी है, कोई भी व्यक्ति है, अपनी दोनों आंखों का उपयोग करता है देखने के लिए। तो यहाँ पर पक्षियों की बात की गई है। मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है, तो यहाँ से दोनों आंखों को केंद्रित एक जगह वो करता है। तो ऐसा क्यों करता है? उनका देखने का दायरा कम होता है इसलिए करता है, या उनका देखने का दायरा बढ़ाता है, ऐसा करके उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है इसलिए ऐसा करता है, या फिर उन्हें सब चीजें एक समान दिखती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है। तो ऐसा करने से उनको डिस्टेंस का पता लग जाता है, वो इसके बीच में बने हुए कोण के माध्यम से यह पता कर लेते हैं कि यह वस्तु कितनी दूरी पर है, यह चीज कितनी दूरी पर है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 172, प्रश्न क्रमांक 172 है आपका। मैं किसानों का मित्र कहलाता हूं। यह एक प्रकार से पहेली है कि मैं किसानों का मित्र कहलाता हूं, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूं। चूहे फसलों को खाते हैं तो वह चूहों से भी रक्षा करता है। एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा भी करते हैं। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके बारे में यह पहेली कही गई है? मेंढक, सांप, नेवला, कुत्ता। तो सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर सांप। सांप किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह चूहों को खाता है। चूहे किसान की फसल को खाते हैं, तो वो फसलों को नहीं खा पाएंगे यदि सांप फसलों को चूहों को खा जाता है। तो और सांप फसलों को सीधे सीधे खाता नहीं, इसलिए उन्हें या सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 174 को भी यहाँ पर सम्मिलित 8वें सप्ताह के विज्ञान में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 174 आपका ये रहा। इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता? ऐसी कौन सी चीज खाने से, इनमें से ऑप्शनों में से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज जिसको खाने से अम्लीयता बढ़ती है पेट में और खाना ना पचने की परेशानी होती है। तो उबला खाना खाने से, मीठा खाना खाने से, तला भुना मसालादार खाने से, सादा खाना खाने से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तला भुना मसालेदार खाना खाने से पेट में अम्लीयता बढ़ती है और खाना पचने की दर भी कम हो जाती है, जिसके कारण से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रश्न क्रमांक 175, प्रश्न क्रमांक 175 यह एक आईएमपी क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 के नेस और ओलंपियाड में आपसे पूछा जाए। उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी, कौन से दो वर्ड, नमक और चीनी काय में पानी में घोलकर पीने को दिया जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है इसलिए ऐसा कहा जाता है पीने के लिए, शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। और इसका एक पाउडर फॉर्म में आता है जिसे आप ORS भी कहते हैं, ORS का घोल भी कहते हैं। तो ORS को पानी में घोलकर पीने से भी शरीर में पानी की मात्रा की पूर्ति हो जाती है। और इसी का वैकल्पिक आपका पानी, चीनी और नमक का घोल होता है। अब प्रश्न क्रमांक आपका 175 के बाद 180, प्रश्न क्रमांक 180 है। बंद पैकेट के खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं है? आप कैसे पता करेंगे कि यह वस्तु खाने योग्य है या नहीं है? लेकिन किसकी बात की जा रही है? बंद पैकेट की बात की जा रही है। बंद पैकेट में जो वस्तुएं रखी आती है जैसे कि बिस्किट है, आपके ब्रेड है, ये बंद पैकेट में आती है। तो पैकेट के डिजाइन से आप पता कर लेंगे कि ये खराब है या अच्छी है, पैकेट के कलर से, पैकेट के नाम से, पैकेट पर दी गई जानकारी से। तो हर पैकेट पर, खाने के जो पैकेट होते हैं उनके ऊपर जानकारियां लिखी होती है। खासकर इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट का अर्थ है कि इसके बनने की दिनांक, और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इसका अर्थ है कि यह कब समाप्त हो जाएगी, मतलब कब यह चीज खाने योग्य नहीं रहेगी। तो वह एक्सपायरी, ये दोनों चीजों को देखकर आप पता कर सकते हैं कि यह वस्तु अभी खराब हुई है या नहीं है, खाने योग्य है या नहीं है।
अब यहाँ पर विज्ञान के बाद हम चलते हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में। प्रश्न नंबर 105 को कक्षा 3, 4, 5 के पर्यावरण से सम्मिलित किया गया है। राधिका पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट कार्ड खरीदना चाहती है, उसे पोस्ट कार्ड चाहिए तो वह पोस्ट ऑफिस से ही मिलेंगे, तो वह पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट कार्ड खरीदना चाहती है। उसे रास्ते में दिए गए विभिन्न चिन्हों वाली इमारतें मिलती है, वह किस इमारत या भवन में जाएगी। यहाँ पर आपको 4 इमारतों के चिन्ह दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से पोस्ट ऑफिस कौन सा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 222। प्रश्न क्रमांक 222 है, विद्यालय में बच्चों की 2 टीम एक खेल खेल रही है। ठीक है, अचानक एक बच्चा चिल्लाता है, सांस टूट गई। बताओ बच्चा कौन सा खेल खेल रहे हैं, किस खेल के दौरान कहा जाता है कि सांस टूट गई। क्या क्रिकेट में, खो खो में, कबड्डी में या फिर फुटबॉल में। तो आप सभी जानते हैं कि सांस टूटना जो है वह कबड्डी में कहा जाता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 223 जो कि यहीं पर दिया गया है, टीम में खेल खेलने से बच्चों को शिक्षा मिलती है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको यहां पर गलत कथन निकालकर बाहर करना है। जीवन में नियम बनाना, तो यह भी एक सही कथन है। आपसे मतभेद भुलाना, यह भी सही कथन है। समूह में काम करना, क्या यह गलत कथन है या सही कथन है। आप थोड़ा सा विचार कीजिए। समूह में काम करना, टीम में खेल खेलने से बच्चों को शिक्षा मिलती है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर यह भी सही कथन है। सिर्फ जीत हासिल करना, यह कथन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 235। प्रश्न नंबर 235 है, नदियों का पानी गंदा नहीं होगा जब आप ऐसा क्या करेंगे। क्या नहीं करेंगे कि नदियों का पानी गंदा नहीं होगा। नदी में कपड़े नहीं धोएंगे, जानवरों को नदी में नहीं नहलाएंगे, उसमें कचरा नहीं फेंकेंगे तो गंदा नहीं होगा। तो बिल्कुल यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, जो तीनों काम दिए हैं वो नहीं करेंगे तो गंदा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी वाला, उपरोक्त सभी। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 355। प्रश्न क्रमांक 355 है, आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, उसे कौन सा रोग हुआ है। यदि किसी को शरीर में जांच की और हीमोग्लोबिन कम पाया गया तो आप उसे कौन से रोग से ग्रसित कहेंगे। चेचक, पैचिस, एनीमिया या फिर टाइफाइड। तो यहां पर इसका सही आंसर आ जाएगा एनीमिया। यदि किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसका अर्थ है कि उसके शरीर में लौह तत्व की कमी हो गई, और लौह तत्व की कमी जब होती है तो उसे एनीमिया रोग कहा जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 357। प्रश्न क्रमांक 357 है, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। रुकने के लिए जगह ढूंढना, क्या यह कार्य ग्रुप लीडर का नहीं है। केवल अपने खाने का इंतजाम करना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, तो यह भी ग्रुप लीडर को करना चाहिए। रुकने के लिए जगह भी ढूंढना चाहिए, सारे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना चाहिए, यह भी एक ग्रुप लीडर का गुण होता है। तो केवल अपने खाने का इंतजाम करना यह उसका गुण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 360। प्रश्न क्रमांक 360 आपका यह है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आपके आसपास स्कूल है, बिजली विभाग के खंभे हैं और भी काफी सारे भवन होते हैं। सार्वजनिक जो होते हैं सभी के लिए, सरकारी जो होता है उस सामान की, संपत्ति की सुरक्षा की जवाबदारी ग्राम पंचायत की, प्रशासन की, हम सबकी या फिर चौकीदार की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी वाला, इसकी जवाबदारी हम सबकी होती है। अब प्रश्न क्रमांक 358, ये माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान से। प्रश्न क्रमांक 358 है, भारत में सरकार के स्तर है 1, 2,
3 या फिर 4। तो भारत में त्रिस्तरीय सरकारें होती है, तो भारत में सरकार के 3 स्तर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 348। 348 भी यहीं पर दिया गया है। विभिन्न भाषा, रंग, वर्ग के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तब उसे क्या कहते हैं? असमानता की भावना, विविधता में एकता, एकता की भावना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विविधता में एकता भारत की विशेषता। इस लाइन का अर्थ ही यही है कि विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न रंगों के, विभिन्न वर्गों के लोग जब एक साथ रहते हैं तो हम उसे कहते हैं विविधता में एकता। अब प्रश्न क्रमांक 364। 364 भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 364। सोनाली 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है, उसे अब कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? यदि कोई व्यक्ति 18 प्लस का हो जाता है, 18 वर्ष पूर्ण हो जाता है, तब उसे कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? शिक्षा का अधिकार, ये बचपन से प्राप्त होता है। पर्यटन, ये भी आप घूम फिर सकते हैं बचपन से। संपत्ति का अधिकार भी बचपन से। और मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, ये जो है आपको 80 प्लस की आयु के बाद में ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 8वें सप्ताह के हिंदी, विज्ञान और सोशल साइंस के प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपको नेक्स्ट के समस्त सप्ताह के वीडियोस हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप 18 सप्ताह के समस्त वीडियो जो कि आपकी ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से तैयार किए गए हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।